पूजा मैम, मुझे ये पता चला कि आप पहले योग करते रहे हैं और योग के बाद आप ध्यान की ओर आपने अपने कदम बढ़ाए। योग से ध्यान तक आना और अब तक की आपकी जर्नी, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कैसी रही है और कैसा फैमिली बैकग्राउंड था, क्या कुछ रहा आपके मतलब अब तक के सफर में। जय गुरुदेव। ये बहुत अच्छा सवाल है और शायद मेरी कहानी सुन के आप सबको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ था कि मैं 10 साल पहले बहुत बीमार थी। मतलब मैं हर रोज़ डिस्प्रिन खा के सोती थी दिन में, और शाम को 6 बजे भी मुझसे उठा नहीं जाता था, 3 बजे अगर मैं सोती थी। और मैंने सब कामों के लिए अपने घर में काम वाली लगा रखी थी। बस मैं एक अपने बेटी को पढ़ाने का काम करती थी, वो भी मेरे को बहुत भारी पड़ता था। लेकिन और मेरा इलाज चल रहा था गंगाराम से, और मैं बेस्ट फिजिशियन से, स्पेशलिस्ट से इलाज करा रही थी, जो 1000 रुपये तो सिर्फ हाथ देखने के मतलब लगाने के टेस्ट करने के लिए लेते थे, मिलने के लिए लेते थे, और 5000 की दवाइयाँ मैं महीने में खा रही थी। और जब भी मैं उनके पास जाती थी, बस वो मेरी दवाइयाँ और पेन किलर्स और बढ़ा देते थे, और प्रॉब्लम में आराम कुछ नहीं हो रहा था, तो बढ़ ही रही थी। तो सही जैसे इन्होंने कहा, मेरे घर के बगल में महर्षि आयुर्वेद था, तो मैंने भी जब सारी चीज़ें काम नहीं करी तो आयुर्वेद की तरफ गई। लेकिन वहाँ पर भी मुझे बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे परहेज बताए गए। तो एक बार तो मैंने करा उसको, दूसरी बार करा, लेकिन बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं होते हैं। जैसे बताया है कि पेशेंस चाहिए, टॉलरेंस लेवल चाहिए, और वो मेरे अंदर था ही नहीं, बिकॉज मेरी बीमारी की वजह से। तो उसके बाद वहाँ पर योगा क्लासेस शुरू हुए, तो मैंने महर्षि योगा क्लासेस के लिए वहाँ पर ज्वाइन किया। 2 महीने के अंदर मेरे योगा टीचर जो वहाँ थे, मैं काफ़ी बेटर हो गई 2 महीने में, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। शरीर में काफ़ी आराम हुआ, लेकिन मन और मस्तिष्क में उतना आराम नहीं हुआ। तो मेरे योगा टीचर ने मुझे बोला कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, क्योंकि आप सारे आसनास बहुत अच्छे से कर पाते हो। आई वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर एंड जोनल लेवल्स प्लेयर, नेशनल भी चली जाती अगर मेरे पापा जाने देते तो तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रॉब्लम यहाँ का नहीं है, यहाँ का है, यहाँ का इलाज करो तो यहाँ अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ मेरा यही कहने का मतलब है कि माइंड और बॉडी जो है टोटली कनेक्टेड है। अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ठीक नहीं हो सकते, और चिंता आप अपने आप दूर नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने ध्यान सीखा, और 3 महीने लगे मुझे पहला इंट्रो लेक्चर लेने के लिए टीएम का, और उसके बाद फिर मैंने आज तक मुड़ के नहीं देखा 6 महीने में मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई थी तो इस तरीके से। फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा, कैसे? फैमिली बैकग्राउंड शायद मैं बताऊंगी, यहाँ पर जितने लोग हैं वो शायद योगा आयुर्वेद के बारे में कुछ सोचते होंगे कभी, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल बिजनेस फैमिली है, जहाँ पर इन चीज़ों को ढोंग बोला जाता तो वो बोलते कि लोगों को ढोंग वो करके हिप्नोटाइज करके तुम अपनी बातें मनवाते हो लेकिन जब मैं इसमें आई तब मुझे बिलीव हुआ, क्योंकि कोई मुझे 1 मिनट आंख बंद करके बैठने को कहता था तो मुझे घड़ी देखनी होती थी, अब 1 मिनट हो जाएगा, इतना इम्पेशेंट थी मैं ये। और अब कितने घंटे निकल जाते हैं आंख बंद में पता नहीं चलता। और जितना मैम ने बताया कि प्योरिटी ऑफ आयुर्वेदा, महर्षि आयुर्वेदा इतना है कि मैं बाहर जिन वैद्यों से मिलती हूँ वो बोलते हैं कि वो अमृत कलश खाते हैं अपनी इम्यूनिटी बेटर रखने के लिए। खाली महर्षि आयुर्वेद के लोग नहीं, बाहर के वैद्य, बाहर के डॉक्टर्स भी अमृत कलश लेते हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए। किसी भी काम को लेकर हमारा जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बहाने ढूंढती है उस काम को ना करने के, कि मुझे ये काम करना, अच्छा ये अभी ये ठीक नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। योग को लेके भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है। मैंने इस चीज को महसूस किया है कि अच्छा 7 बज गए, अब नहीं हो सकता, सुबह 5 बजे करना चाहिए था, अगर 5 बजे उठ जाते तो करते। क्या योग को करने का कोई सही समय होता है? योग को करने का सही समय है जब आप खाली पेट हैं या हल्के पेट हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई सही समय नहीं है। बस आपकी फिजियोलॉजी जो है वो रेस्टेड होनी चाहिए, और मतलब रेस्टेड भी नहीं हो, मतलब खाली पेट या हल्के पेट होनी चाहिए।
और एक अशांत एनवायरनमेंट में आप कभी भी कर सकते हैं योग। अ, आप महर्षि महेश योगी जी के बारे में बहुत करीब से जाना है आपने। योग आप लगातार कई वर्षों से कर ही रहे हैं। अगर हम महर्षि महेश योगी जी का जो लक्ष्य था विश्व शांति का, उसमें हम अगर योग की भूमिका को देखते हैं तो वो किस तरह से होगी? अगर योग आसन की बात कर रहे हैं आप या योग की बात कर रहे हैं आप? योग की बात कर रहे हैं तो देखिए, योग है मन और शरीर का एक हो जाना, ठीक है। और उसमें भी शरीर में भी मन में भी कई चीज़ें आती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार हम सुनते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कैसे एक चीज़ हमारे अंदर जाती है और हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब चीज़ें कितने हीट में या कितने कोल्ड में हम रह रहे हैं, टेम्परेचर भी, ये सब बहुत मैटर करता है क्योंकि ये सब हमारा आहार है। हमारा आहार सिर्फ जो हम मुंह से खा रहे हैं वो नहीं है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब हमारा आहार है। तो इन सब पर हमें ध्यान रखना चाहिए और इतना ध्यान हम आजकल नहीं रख पाते हैं। तो पहले ध्यान करो और फिर ध्यान अपने आप हो जाता है तो ये ध्यान जरूर करना चाहिए। और अगर आपको शरीर में कोई बीमारी है तो ज़रूर योग शुरू करिए। उसके लिए जैसे मैंने बताया कितने सारे आसनास हैं, इसमें साइंटिफिक रिसर्च है कि आप ये आसन करेंगे तो आपको इसमें बेटरमेंट होगा। और अगर कोई बीमारी नहीं है तो ज़रूर ही करिए ताकि वो आए नहीं ठीक है, क्योंकि आजकल हमारा इतना अनरियलिस्टिक या अननेचुरल हो चुका है लिविंग। आप में से सब लोग जो है, सबकी जॉब कम से कम 8 घंटे बैठने की होगी, है ना। हम बैठे रहते हैं, टीवी के आगे बैठे रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, बाद में लगता है अरे यहाँ दर्द हो रहा है, अरे थोड़े दिन बाद वहाँ स्पॉन्टिलाइटिस, सर्वाइकल, ये सब शुरू हो जाता है। तो अगर हम रोज़ करते रहते हैं तो हमारा शरीर चलने के लिए बना है, और आज आप देखिए तो चलना ही बस नहीं है, बाकी सब हम बैठे रहते हैं। अगर ये शरीर चलता रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ रुकेगा वहाँ जंग लग जाएगी, तो चलना जरूरी है। कोई सवाल योग से जुड़ा हुआ आप में से कोई पूछना चाहे तो? कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग बहुत जागरूक हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। इसमें मैं आपका अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों जिम में हार्ट अटैक आते हैं। कभी आपने सुना है योग करते हुए हार्ट अटैक आता है? किसी सुना होगा पावर योगा करते हुए। पावर योगा कोई योगा नहीं है, ठीक है। ये जो सही समझ शांत दिमाग से नहीं बैठ सकते, उनको एक म्यूजिक चाहिए होता है। जो अपने शरीर के साथ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं रख सकते, उनको एक तरीका चाहिए होता है कि उनको एक म्यूजिक के थ्रू वो एक जोन में डालते हैं और फिर उनसे वो सब करवाते हैं जो करवाना चाहते हैं। आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, आप 108 सूर्य नमस्कार करेंगे, इतने मिनट में करेंगे, ये कोई योग नहीं है। योग जैसे मैंने अभी आपको बताया, जहाँ तक आप स्थिरम सुखम आसन, जहाँ तक आप स्थिरता से सुख में पूर्वक बैठ सके, वो आपका आसन है। वो हर एक के लिए अलग हो सकता है, किसी का पैर 90 डिग्री, किसी का 45, किसी का 30, ये सब के लिए अलग है। तो हमेशा योग करते हुए अपनी क्षमताओं के अनुसार कीजिए, किसी को देख के ना कीजिए, और कभी भी लाउड म्यूजिक और फास्ट म्यूजिक के साथ योग मत कीजिए। योग हमेशा शांत एनवायरनमेंट में होता है। योग मतलब शरीर और आत्मा का मिलन। इसीलिए महर्षि आसनास में हम यही बताते हैं कि वो बेस्ट वे ऑफ आसनास है। जब आप उसको करके उठते हैं तो ना आपको पसीना आ रहा होता है, ना आप थके होते हैं, बल्कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से निकलता है। और पावर योगा के बाद आपको 1 घंटे आराम करना पड़ता है ताकि आप बाकी भी एक्टिविटीज़ के लिए बेटर हो सकें। जी, तो यहाँ पर बैठे हुए लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होंगी। मेरा एक सवाल अचानक से मुझे अभी दिमाग में आया, वो मैं जानना चाहता हूँ। आपने जो भी फैसले लिए योग से ध्यान की तरफ आने के बाद, कभी कोई ऐसा पल आया जब आपको ये महसूस हुआ कि नहीं, मैंने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था, और उस पल को आप इन सब के साथ साझा करना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है। ये शायद मैंने अभी भी सोचते हुए, जब इन्होंने बोला था कि MBBS कराते, तो हम
सब अपने शायद बच्चों को एमबीबीएस एम्स भेजना चाहते हैं, है ना, वो एग्जाम क्लियर कराना चाहते हैं। तो मैं खाली डॉक्टर्स के लिए नहीं बोलूँगी, मैं एम्स में सिखाने गई, एम्स में ध्यान सिखाने गई, और उन डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि उनको 48 आवर्स की ड्यूटी मिलती है, 48 घंटे की ड्यूटी मिलती है, और आप उस आदमी को कह रहे हो कि आपको जान बचानी है किसी की, पहले उसकी जान तो कोई बचा ले क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी है कि 8 घंटे से ज्यादा हम नहीं जाग सकते एक साथ। 8 घंटे के बाद 48 घंटे आपको जागना है और उसके बाद जान भी बचानी है। तो उन बेचारों पे मुझे दया आती थी कि ये वो हमेशा चेकिंग में आके सो जाते थे। मैं कहती कम से कम इनको यहाँ तो रेस्ट मिल रहा है। इतनी बुरी हालत थी कि मैं अपने किसी जानने वाले को, क्या नहीं जानने वाले को भी कहूँगी कि अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर मत बनाओ, बीएमएस बनाओ, और एमबीबीएस भी बनाना है तो कम से कम ऐसी फैक्ट्री में मत डालो जहाँ वो अपने नेचुरल वो खो दे। मेरी खुद की बेटी ने आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया, तो उसने 12th के बाद बोला कि नहीं मम्मी मैं ब्रेक लेके अभी एक बार और तैयारी करूँगा। तो मेरे को लगा कि उस पर वो प्रेशर अब जाने लगा, जबकि वो ध्यान करती थी। तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि मेरे हस्बैंड आईआईटी से हैं, तो मैंने कहा बेटा आपके पापा के बॉस भी आईआईटी से नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि यही सबसे अच्छी चीज है, इसके बाहर भी बहुत अच्छी चीजें हैं। आप निकलो, आप देखो आपका पोटेंशियल जो है वो। हमें कभी भी अपने बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्या होगा वही प्रेशर बाद में उनके ऊपर और प्रेशरफुल हो जाएगा। हम कितने सुसाइडल केसेस सुनते हैं, है ना, क्योंकि हम उनको इस तरीके से बोलते हैं तुम्हारे इतने नंबर नहीं आए। आप सोचिए हमारे जमाने में हम पास हो जाते थे तो हमारे पेरेंट्स खुश हो जाते थे, 60% अरे फर्स्ट उससे पास हुए, और डिस्टिंक्शन 75 आ गए तो लड्डू बढ़ जाते थे। अभी 85 पे भी बोल रहे ये तुम्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, 99 पे भी तुम्हारा परफेक्ट सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत गलत बात है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, वो सबसे जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।